दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा दौर आता ही है जब उसको ये एहसास होता है कि लोगों ने उसका फायदा उठाया है। फिर वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि किसी ने रिलेशनशिप में आपका फायदा उठाया हो, या फिर हो सकता है कि कोई दोस्ती में आपका फायदा उठाकर चला गया हो। इसके अलावा कई ऑफिसेज में भी आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग्स भी आपका फायदा उठाकर जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच क्या आपने ये सोचा है कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आपके आसपास रहने वाले लोग किस तरह से आपको मैनिपुलेट करके आपकी सारी चीजों में अपना फायदा निकाल लेते हैं? अगर आपने अब तक ये बात नहीं सोची है तो हम आपको बता दें कि जल्द ही आपको इस बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, वरना आपके आसपास जो भी बची हुई चीजें हैं वो भी आपसे दूर चली जाएंगी और आप एंड में अकेले ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के पीछे होने वाली वजहों को जान लो तो आप भी अपनी लाइफ को 360 डिग्री घुमा सकते हो। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि जब भी कोई हमारा किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने वाला होता है तो हम हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही सोचा करते हैं। लेकिन ऐसे समय पर हमें अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सामने वाले की किसी भी बात के पीछे चल रहे उसके मकसद को अच्छे से पहचान सकें। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अगर साइकोलॉजी की माने तो हमारे दिमाग में दो तरह की करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जिसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक्टिविटीज कहते हैं। इसमें जो सबकॉन्शियस एक्टिविटी होती है वो इंस्टेंट रिएक्शन पर बेस्ड होती है, जिसमें आपको ये रियलाइज ही नहीं हो पाता कि आपने किस तरह से सामने वाले की किसी भी बात या फिर कही गई चीजों पर बिहेव किया है। जबकि कॉन्शियस एक्टिविटी देरी से हुए रिएक्शन पर बेस्ड होती है, जिसमें आप आसपास हो रही हर एक चीज से वाकिफ होते हो और उससे कैसे डील करना है ये भी आपको अच्छे से पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी भी चोट लग जाती है तो आपका दिमाग आपको तुरंत ही ये सिग्नल भेजता है कि उस जगह को देखो जहां पर चोट लगी है, जिसके बाद आप बिना कुछ रियलाइज किए सीधा उस चोट पर दवाई लगाने के लिए चले जाते हो। तो ये होती है सबकॉन्शियस एक्टिविटी। वही अगर आपको पहले से ही इस बात का एहसास हो जाए और आपका दिमाग आपको ये पहले से ही सलाह दे दे कि जिस जगह पर आप जा रहे हो वहां जाने पर आपको चोट लग जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर जाना चाहिए, तो आप थोड़ा इंतजार करके आराम से सोच समझकर उस रास्ते पर जाओगे जहां आपको जाना है। तो ये होती है कॉन्शियस एक्टिविटी। लेकिन ज्यादातर केसेस में होता यह है कि जब भी आपके सामने कोई आकर आपसे बात करता है तो आप उसकी बातों को इतना गौर से सुनने लग जाते हो कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को छोड़कर सबकॉन्शियस माइंड से सोचना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से बाद में चलकर आपके साथ बुरा होता है और आपको खुद पर विश्वास दिलाने वाला आपका वो दोस्त आपका फायदा उठाकर चला जाता है। फिर आपके पास पछतावा करने या फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि हम किसी की भी बातों को सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं या फिर कॉन्शियस माइंड से। इसके लिए मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करूंगा जिसे देखने के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आप अपनी कॉन्शियस माइंड से ज्यादा सोचते हो या फिर सबकॉन्शियस माइंड से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा कि क्या आप जानते हो कि डेंटिस्ट का हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है? अगर नहीं तो आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको जो लड़का दिखाई दे रहा है उसकी एक आईब्रो नहीं है, लेकिन अब मैंने क्योंकि डेंटिस्ट का नाम पहले ले लिया था तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आपने सबसे पहले इस बंदे के दांत ही नोटिस किए होंगे। अगर आपने भी इस बंदे के दांत ही पहले नोटिस किए थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस एक्टिविटी में हुआ ये कि मैंने आपसे जब बात की तो मैंने जानबूझकर वो चीज बोली जो कि दांतों से रिलेटेड थी, ताकि आपका सारा ध्यान कुछ भी करके दांतों पर ही चला जाए और आप आईब्रो पर ध्यान ही ना दो। ठीक ऐसा ही आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपके साथ कई बार कर जाते हैं। वो आपको ऐसी बातें बोलकर इन्फ्लुएंस कर लेते हैं जो कि उस चीज से रिलेटेड होती है जिसे सामने वाला इंसान किसी भी कीमत पर आपसे पाना चाहता है। फिर उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आगे चलकर आप उनकी की गई इस हरकत से कितना डिप्रेस्ड होते हो या नहीं। तो चलिए इसी बीच एक और वीडियो एग्जांपल ले लेते हैं। अब थोड़ी ही देर में आपके सामने जो वीडियो प्ले होगा उसमें कुछ लोग बॉल को पकड़कर एक दूसरे को पास दे रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में देखकर बस ये बताना है कि जिन लोगों ने भी सफेद कपड़े पहने हैं उन सभी लोगों ने एक दूसरे को कितनी बार बॉल पास की है। लेकिन इसी बीच याद रहे कि आपको सिर्फ सफेद कपड़े पहने हुए लोगों को ही बॉल पास करते हुए देखना है, और अगर आपने उन लोगों की बॉल पास करते हुए गलत काउंटिंग कर ली तो आप इस टेस्ट में फेल हो जाओगे और अपनी आने वाली लाइफ में जो भी मंजिल आप हासिल करना चाहते हो उसे भी आप शायद ही हासिल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने व्हाइट ड्रेस के लोगों को कितनी बार बॉल पास करते हुए देखा?
अगर आपका जवाब 15 है तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अभी रुकिए, क्या आपने इस वीडियो में एक गोरिल्ला को देखा जो कि गेम के बीच में आया था? अगर नहीं तो हम आपको वीडियो रिवाइंड करके दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी नजर गोरिल्ला पर आखिर गई कैसे नहीं। तो हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमारी बातों को सुनने के बाद सिर्फ वाइट लोगों पर ही इतना फोकस करने लगा कि आपने और किसी चीज को महत्व देना जरूरी समझा ही नहीं, जिसका फायदा हमने उठा लिया। ठीक ऐसा ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है कि कोई भी आपको अपनी बातों में इस कदर फंसा लेता है या फिर अपनी बातों से आपको इस कदर इन्फ्लुएंस कर लेता है कि आपको उसकी बातों और कही गई चीजों के अलावा और कोई चीज सच लगती ही नहीं है। इसी वजह से आप खुद को डिप्रेशन और एंजाइटी से भर लेते हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लोगों की बातों को सुनकर आप इतनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो तो आखिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप किसी की भी बातों में इतनी जल्दी ना आ पाओ। तो इसका सॉल्यूशन भी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको बेहद ही आसान सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है टू वे बिलीव टेक्निक। तो आपको करना यह है कि जब भी आपसे कोई इंसान कुछ करने के लिए कहे या फिर कोई भी बात बोले तो उस पर पहली बार में ही आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आपको पहले कही हुई बातों को सुनकर यह सोचना है कि जो भी सामने वाला इंसान कह रहा है वो मेरे लिए सही है या नहीं। अगर आपको वो चीज खुद के लिए ठीक लगती है तो उस चीज को आप करें, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी ये लगता है कि इस चीज को करने से आपका नुकसान हो सकता है तो आपको उस चीज को करने से साफ मना कर देना चाहिए। और इतनी हिम्मत आप में होनी ही चाहिए कि आप किसी को भी उसके मुंह पर किसी भी काम को करने से साफ मना कर सकें, वरना फिर से आपका इस्तेमाल सामने वाला इंसान कर सकता है। वहीं दूसरा तरीका यह है कि किसी का भी इंटेंशन आपको पहले जान लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंसान आपको अपने साथ कहीं घूमने के लिए या फिर किसी भी जगह जाने के लिए कहता है तो सबसे पहले यह आपको जानना जरूरी है कि वो इंसान आपको किस इंटेंशन के साथ अपने साथ ले जाना चाहता है। जिसे जानने के लिए आपको लड़ाई नहीं करनी है, बस उससे कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जो कि उसको ये बताने पर मजबूर कर दें कि आखिर वो अपने साथ आपको किस इंटेंशन के साथ लेकर जा रहा है। आप बातों ही बातों में उससे ये कह सकते हो कि यार वो जगह बहुत बोरिंग है तो हम वहां जाकर बोर हो जाएंगे। ऐसे में अगर सामने वाला इंसान ये कहता है कि वहां चलने पर बहुत मजा आएगा तो आप उससे पूछिए कि कैसे। और अगर आपको उसकी बात को सुनकर जरा सा भी शक हो रहा है तो उस इंसान के साथ कभी मत जाइए और उससे दूरी बनाकर ही चलिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला इंसान कुछ भी करके ये ना जान पाए कि आप उसका इंटेंशन जानने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।